इसके ऊपर बड़ी तशवीश है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने एक जिस तरीके से ये रखा है हमजा शहबाज को यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब में, जाहिर है कि वो आइन के तहत जो है वो हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसकी कोई आइनी गुंजाइश नहीं। ट्रस्टी वज़ीर आला, खराती वज़ीर आला तो कभी हुआ ही नहीं है। आप या वज़ीर आला होंगे आइन के तहत या नहीं होंगे, या केयर टेकर होंगे। तो अगर ये इसमें सुबह सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, तो इसके ऊपर जाहिर है कि हमें बड़ी तशवीश है और हमें फिर कोई रास्त इक़दाम जो है वो सोचने पड़ेंगे। मैं फजलुर रहमान साहब को भी कहना चाहता हूँ, आइन की हदूद में रह के गुफ्तगू किया करें। आपका जो इस वक्त ज़ुबान है और लहजा है वो मुनासिब नहीं है और ये हमारे आइन से बाहर हो रहा है। अगर इस तरह से आपने इदारों को थ्रेट करना है, पहले आपने जब नैब ने तफ्तीश के लिए बुलाया, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनका ख़ानदान जो है वो छोटी सी चंद हज़ार करोड़ रुपए की करप्शन में मुलव्वस था, उनको बुलाया गया, इन्होंने थ्रेट किया, नैब ने उनको नहीं बुलाया। उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं। इस तरह तो रियासत के बिल्कुल आप समझिए कि तैया पांचा हिल जाएगा अगर कोई एक आदमी इस तरह का बैठ के जो है वो रियासती इदारों को थ्रेट करना शुरू करे और जो अपना रियासत है वो कुछ नहीं कर सकेगी। हमने इस सारी सूरत हाल को गौर से देखा है। हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो समझती है कि वाहिद हल इंतखाबात हैं, हमें इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। नए इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए ECP में तब्दीली के लिए बातचीत होनी चाहिए और जल्द अज जल्द हमें इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ करनी चाहिए और आम इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। देखें, मामला ये है कि ये एक ऐसे अनोखे लाडले बनना चाहते हैं, जो लाडले ये चाहते हैं कि जो 186 वोट तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी जो हमारे उम्मीदवार परवेज़ अलाई हैं उनको पड़े हैं, उसके ऊपर 179 वाले को जाली वज़ीर आला बना के बैठा दिया जाए। क्यों बना के बैठा दिया जाए? क्योंकि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का 60% है और वहाँ पर ये तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके, जो इन्होंने आपने देखा 25 मई को बुनियादी हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, बर्बरियत और तशद्दुद की मिसाल कायम की, बदतरीन मिसाल कायम की, वो पंजाब इनके हाथ से निकल चुका है। क्योंकि 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। यानी कि ये अवामी अदालत से तमाम तर धांधली, तमाम तर धौंस, तमाम तर दबाव के बावजूद अवाम से ये मुस्तरद शुदा टोला है। अब वो चाहे नलायक आज़म शहबाज शरीफ हो, चाहे इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्शन का किंग जरदारी हो, और चाहे फजलुर रहमान हो, ये अपनी अल्लो तल्लो और अय्याशियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं हर कीमत के ऊपर। ये अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और इसी वजह से ये जो एक ठगों का माफिया इकट्ठा हो गया है, जिसको अभी चौधरी साहब सिसिलियन माफिया कह रहे थे, इसी के साथ साथ इनको गॉडफादर भी कहा गया था और इनसे कोई इदारा महफूज है ही नहीं है। आप इनकी तारीख उठा के देख लें, जब से ये चूसनी लेके सियासत के अंदर आए हैं, वो चूसनी का मज़ा अभी तक इनके मुंह से गया ही नहीं है। ये चाहते हैं कि इनके मुंह में जो है वो दूध वाला फीडर दिया हो और गोद में लेकर इनको झूला झुलाते रहें, इनके केसेस भी माफ़ हो जाएं, इनको कोई इदारा जो है वो कानून और आइन की हाकमियत की इनकी आगे बात ना करे और ये तमाम इदारों को जो है अपना कुछ समझे ही ना। आपको याद होगा कि पनामा केस के दौरान जिस तरीके से इन्हीं के पार्टी के अरकान, चाहे वो निहाल हाशमी हो, दानियाल अजीज़ हो, उस वक्त तलाल चौधरी हो, सबसे मरियम सफदर ने क्या क्या बयानात नहीं दिलवाए थे जजेस के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, और बाद में उनको सज़ाएं भी जो है वो भुगतनी पड़ी थी। अब फिर से वो एक ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है और उस ट्रेंड को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आप ये इनका माजी का बैकग्राउंड किसी सूरत नहीं भूल सकते कि ये हमेशा इसी तरह कोशिश करते हैं कि दबाव क्रिएट करें, दबाव क्रिएट करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लें। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी साहिब इल्म मारूफ कानूनदान जो है, जो डिप्टी स्पीकर एक चाबी वाला खिलौने का उसने किरदार अदा किया, जितनी चाबी दे दी उतना उसने सबक पढ़ के आके सुना दिया कि उसने आर्टिकल 63A(1)(b) की तशरीह भी खुद से गलत कर दी और जो सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का शॉर्ट ऑर्डर है उसकी भी खुद से
तशरीह गलत कर दी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 179 वाला जो है वो आगे आ जाए और 186 वाले को आप घर भेज दें। कोई कानूनदान डिप्टी स्पीकर की उस गैर आईनी गैर कानूनी रूलिंग के दफा करने को तैयार नहीं है। इवन अब इनके अपने वकील जो केसेस में दफा में पेश हो रहे थे वो उसका दफा करने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा आईना देखें। और आप किस मुंह से अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की हुई है, जिस तरह चौधरी साहब ने आपको बताया। वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो दवाई लेने गया था आज तक वो वापस नहीं आया। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ है, वापस नहीं आया। 3 साल से तो मरियम सफदर जो है वो 7 साल की सजा हुई। लंदन महलात जो एवन फील्ड के हैं उसके ऊपर जमानत के ऊपर है और सरकारी प्रोटोकॉल लेके फिर रही हैं, सरकारी मीडिया कवरेज लेके फिर रही हैं। किस हैसियत में लेके फिर रही हैं? 2 साल शहबाज शरीफ FIA के केस में यहाँ साइकिल चोर की जमानत नहीं होती। 2 साल शहबाज शरीफ बुरी जमानत पे रहते हैं। और आपके इल्म में है जो हशर नशर इन्होंने किया कि FIA के अपने केसेस का नैब तरामीम ये लेकर आए, नैब के केसेस का जो हशर नशर इन्होंने किया है ये किसी से ढका छुपा है। ये तमाम तर रिलीफ भी लेते रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इनको हर बार जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम चाहिए जिसको ये टेलीफोन करके अपनी मर्जी के जो है वो फैसले लिखवा सके। अब ये नहीं हो सकता। यहाँ पाकिस्तान की आवाम जाग रही है। सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो फैसला कुन फोर्स है वो पाकिस्तान की आवाम है। ये 17 जुलाई को जो है वो साबित हो चुका है। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें आइन को भी साइड पे कर दो, कानून को भी साइड पे कर दो, क्योंकि हमजा शहबाज को जो है वो अचकन पहन के और शेरवानी पहनने का बहुत शौक है और आइन और कानून को साइड पे करके उसका ये शौक पूरा कर दो। तो ये शौक पूरा नहीं हो सकता। वो शौक पूरा करना है तो ब्राइडल फैशन वीक के अंदर जाके जो है वो अपना शौक पूरा कर लें। सब ये सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात हो रही है, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे बतौर पर? देखिए नहीं, इस वक्त तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई जो है वो अप्रोच की है। लेकिन देखिए आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना है, उसके लिए बातचीत होना तो ज़रूरी है। और चूँकि जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ जो है वो हमारा एक बुनियादी एक मुतालबा है आम इंतखाबात से पहले, और हम चाहते हैं कि उसकी तरफ जो है बातचीत जो है वो हो। अगर इस तरह की कोई बातचीत का अमल शुरू होता है तो उसको देखेंगे। चौधरी साहब ये बताइए, क्या आपने चौधरी शहजाद साहब को कॉल की? अगर कॉल की तो उसमें क्या बात? हाँ, नहीं उन्होंने कॉल की, कुश्ती कर लें या हाँ, तो शहजाद साहब ने कॉल की थी। उन्होंने कहा कि आपने कहा मेरी सेहत ख़राब है तो आप बताएं मुझे किससे कुश्ती करनी है। हमजा की जो कबीला वो हलफ उठाने जा रही है, तो आपकी नज़र में ये कोई तौहीन अदालत? जी मैंने यही कहा है कि कल का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको 2 दफ़ा इन्होंने उसकी तौहीन की, फ्लाउट किया। पहले इन्होंने जो है वो जो डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया वो पेश नहीं हुआ, और फिर उसके बाद आज फिर IG चेंज कर दिया गया। फिर आज जो है वो इन्होंने 41 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया, जो कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आइन के ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करेगी, और जो 41 अरकान जिन्होंने हलफ लिया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के जो उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ भी इनकी नाअहली की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। साहब ये बताइएगा कि एक तो मौजूदा एक धुंध नज़र आ रही है सारे मुल्क के अवाम को, कि सियासी धुंध छाई हुई है, ये कब तक छटेगी? और दूसरे ये बताएं कोई इमरजेंसी की बातें हो रही, कोई दूसरी बातें, आप कब देख रहे हैं इलेक्शन? और मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने आपको इलेक्शन कबूल है? देखिए वो तो इमरान खान पहले ही कह चुके हैं, मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाब कराने का अहल नहीं है। नया इलेक्शन कमीशन जो है वो बनना चाहिए। धुंध कोई भी नहीं है, एक धुंध जाली बनाई गई है जो हम चाहते हैं दूर हो, और आम इंतखाबात का जो ही ऐलान होगा आपको नज़र आएगा कि मुल्क में इस्तेहकाम जो है वो आ रहा है। अगर इंतखाबात होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता है तो फिर आप क्या कहेंगे? हम पहले ही बता चुके हैं कि इस इलेक्शन कमिश्नर के तहत इलेक्शन नहीं हो सकता। शुक्रिया, बहुत थैंक यू।